एचईसी को बंद होने से बचाने और कर्मियों को 18 महीने की बकाये वेतन का भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो, कांग्रेस और सीपीआई के नेता शामिल रहे। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में इन नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष एचईसी की दुर्दशा से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया कि इस विषय को लेकर केंद्र में बात रखी जाएगी। साथ ही वे एक बार एचईसी का भी भ्रमण करेंगे। वहीं मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि एचईसी को बचाना हमारा दायित्व है, केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार न करे। बेसिकली हम सब लोग यहाँ जो आए हैं वो एचईसी के जो बनना अवस्था में ला दिया है केंद्र सरकार ने, और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से 1.5 बरस से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का, इस देश का एक बड़ा धरोहर है। एचईसी को बचाना प्लानिंग कमीशन जो था, नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था, क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थायी कोई नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है। ये सारी स्थिति है। हमारी यहाँ के हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी, उस दिन उठाया। मैं समझता हूँ महुआ जी आपको अपनी बात अच्छी बात यह है कि एचईसी पर तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं, और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस एचईसी से किसी समय जो मेधावी छात्र छात्राएं निकलती थे, वो पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े अफसर है। अभी जो हालत है, तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से कट रहा है, वो चाय बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इडली बेचकर वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी बनी रहे, और उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे। और इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों आखिर केंद्र सरकार प्रतिमा पर, इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, स्टैचू बनाइए, लेकिन एक जीवंत लोगों के द्वारा संचालित इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिक इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है, प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? ये सवाल मैंने उठाया है, और मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स, वर्कर्स और जितने भी कर्मी हैं उनको उनका बकाया वेतन दिया जाए, और फिर उसके पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एचईसी के पास ज़मीन है करोड़ों की, जिस पर बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो आखिर उसकी जर्जर स्थिति क्यों रहेगी? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग काम करें। टीम इंडिया इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। आज हम लोग राज्यपाल महोदय से, झारखंड के, उनसे मिला हम लोगों ने, और मिलकर सारी बातें हम सभी लोगों ने बताई कि आप इस कस्टोडियन हैं इस एचईसी के, तो आप इसमें पहल करें। तो उन्होंने
और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ताकि और अच्छी तरह से, क्योंकि जैसा कि माननीय सुबोध कांत जी ने भी कहा कि इसरो पहले चाहते थे कि इसको अपने में मर्ज कर लेना HEC को, क्योंकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान देना है कि अभी आदित्य में भी शायद HEC का पार्ट्स है। आगे भी 2047 तक भारत को हम लोग एक विकसित राज्य देश के रूप में लाना चाह रहे हैं, तो इसमें HEC की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और यही विश्वास दिलाना है केंद्र सरकार को और उसको प्राइवेट के हाथों में नहीं जाने देना है। हमारे की 1 घंटा बात हुई, आपने देखा होगा जो उनके साथ, और बहुत मुद्दे पर, सारे मुद्दे पे बात हुई, सारी परिस्थिति पे बात हुई। एक तो जैसा कि कहा गया कि कुछ और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दीजिए, जिससे उनको रिकमेंडेशन करने में उन्होंने साफ कहा कि प्राइम मिनिस्टर को हम रिकमेंड करेंगे, ये कहा। दूसरा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम अभी जब तमिलनाडु जा रहे हैं, लौट के आते हैं तो HEC को विजिट भी करेंगे, जिससे अपने आप से सब चीज़ देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी डेलीगेशन की जो बातें हुई है वो गवर्नर साहब के एटीट्यूड से बहुत पॉजिटिव बात सकते हैं, बहुत पॉजिटिव बात सकते हैं। मैंने जब भी उनसे कहा कि आप एक बार HEC का विज़िट खुद से करके देखिए, तो तुरंत वो राजी हो गए और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जाएंगे। बताते चलें कि बीते दिनों HEC के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने राजभवन के समक्ष धरना दिया था। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।